दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मेयर चुनाव में आप बीजेपी के बीच होगा महामुकाबला। 14 नवंबर को चुना जाएगा दिल्ली का नया मेयर और डिप्टी मेयर। मेयर चुनाव की तारीख के ऐलान से आम आदमी पार्टी में मची खलबली। मेयर चुनाव में स्वाति मालीवाल बिगाड़ेगी केजरीवाल का खेल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी महामुकाबला होने जा रहा है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 14 नवंबर को दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 14 नवंबर वो तारीख होगी जब दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। ये चुनाव दिल्ली नगर निगम की आम बैठक में ही होंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो चुनाव है ये आराम से हो जाता है या जिस तरीके से पहले करीब 6 महीने पहले जिस तरीके का एक सियासी तांडव जो है वो कहीं ना कहीं मेयर पद के चुनाव को लेकर देखने को मिला था और चुनाव टाल दिए गए थे, क्या वही तस्वीर दोहराती नजर आएगी? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होने से ही दोनों खेमे, खास तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस पद को जीतने की अब होड़ शुरू हो गई है और इस साल का मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कोई दलित मेयर ही वहां पर बनेगा, ये तो तय है। और इसको लेकर जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। सियासी गहमागहमी तो तेज हो गई है तारीख के ऐलान के साथ ही। बता दें कि चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, दिल्ली विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक और नगर निगम के सभी पार्षद जो है वो अपने वोट इस चुनाव में डालेंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव पिछले 6 महीने से पेंडिंग है, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी ज्यादा जो सियासी कहीं ना कहीं बहस है वो देखने को मिली। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और इस तरीके से अब 14 नवंबर वो तारीख होगी जब एक आम बैठक में दिल्ली के नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होगा। लेकिन ये चुनाव क्या उतना ही सरल होगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस साल अप्रैल में मेयर का चुनाव निर्धारित किया गया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, जिसकी वजह से दरअसल निगम ने महापौर यानी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को टाल दिया था। इससे पहले 18 अक्टूबर को निगम की सदन की बैठक में विपक्ष ने महापौर के चुनाव कराने के लिए विरोध जताया था। तब महापौर जो शैली ओबरॉय हैं, जो मौजूदा मेयर हैं, उन्होंने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया था और शैली ओबरॉय ने कहा था कि नवंबर में मेयर पद के लिए चुनाव होंगे। लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। लगातार जो नेता विपक्ष हैं वो दरअसल इकबाल सिंह वो लगातार सवाल उठा रहे थे आम आदमी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, क्योंकि राजशाह इकबाल सिंह जो कि निगम में नेता विपक्ष हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि दरअसल जो ये मेयर का चुनाव है ये तय सीमा पर होना था, यानी जो तारीख है उस पर ये चुनाव होना था। लेकिन जैसा कि ये चुनाव बार बार टाला गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। 7 महीने तक आम आदमी पार्टी ने दलित मेयर को सीट पर बैठने से रोका। सत्ता पक्ष की दलित विरोधी मानसिकता से एससी महापौर को सिर्फ 3 महीने का अब कार्यकाल मिलेगा, यानी अब जो मेयर बनेगा जाहिर तौर पर उसके पास सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल होगा। उसके बाद फिर जो है हर साल चूंकि मेयर जो है नया बनता है दिल्ली में, तो ऐसे में सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल ही उनका होगा, फिर मेयर चेंज होगा। राजा इकबाल सिंह ने आगे यह भी कहा कि इस कारण सत्ता पक्ष से अनुसूचित जाति समाज अब नाराज है, वो दूर हो रहा है। इसे लेकर जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है। जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा कर देगी, यह बीजेपी के पार्षद का कहना है। उनका भरोसा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। तो इस तरीके से लगातार जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पूरे चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। और अब चूंकि 14 नवंबर की
तारीख तय हुई है जब निगम की आम बैठक में ये चुनाव होगा, तो सवाल यही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार देखा गया है कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ा है, जिस तरीके से वहां पर पार्षदों के बीच हाथापाई की नौबत भी आई है, जिस तरीके से बार बार हंगामा वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आई, एलजी पर आरोप लगे, पीठासीन अधिकारी पर तमाम तरीके की बातें कही गई, तो इस तरीके से अब चुनाव की तारीख करीब है और देखना होगा, क्योंकि चुनाव में दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन कांग्रेस क्या खेल बिगाड़ेगी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं क्या वो जो है आपको ही वोट देंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और उससे पहले एक बड़ा फेरबदल दिल्ली में हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी से दिल्ली की जनता कई मुद्दों को लेकर नाराजगी लगातार जाहिर कर रही है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं कई चीजों को लेकर, और यही वजह मानी भी जा रही है कि हो सकता है कि दिल्ली के इस मेयर चुनाव में कोई बड़ा खेला हो जाए, हो सकता है कि बीजेपी जो है इस चुनाव को जीत जाए, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जिक्र भी यहां पर हो रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और वो लगातार बागी तेवर दिखा रही हैं जब से उनके साथ शीश महल में जो घटनाक्रम हुआ, और इससे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस चुनाव में। स्वाति मालीवाल साल 2022 में आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद चुनी गई थी, हालांकि मौजूदा समय में स्वाति मालीवाल के आम आदमी पार्टी से बागी तेवर के कारण उनके मत पर अब संशय है कि वो आपके लिए ही वोट करेंगी या नहीं करेंगी। हालांकि इसे लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद उन पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना यह है कि स्वाति मालीवाल को सदन की कार्यवाही के दौरान पार्टी के वोट में नहीं गिन रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी उन्हें पहले से ही वोट में नहीं गिन रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल अपने बागी तेवर अब लगातार दिखा रही हैं। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रही हैं, वो मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ लगातार जो है बोल रही हैं, उनके कामों को लेकर सवाल उठा रही हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं सत्ता में रहकर इतने साल। तो लगातार स्वाति मालीवाल के जो तेवर हैं वो जाहिर तौर पर बागी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं वोट समझा जा रहा है इस पूरे चुनाव के लिए, मेयर के और डिप्टी मेयर के लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें खेला हो सकता है, उसमें बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं खेल कर सकती है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के इस मेयर चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं भविष्य ज्ञाता है वो भी अपनी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है उसमें जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है दिल्ली के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों पार्टियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो है इस चुनाव को मेयर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का बन जाए, डिप्टी मेयर बीजेपी का बन जाए, ये कोशिश लगातार बीजेपी की रहेगी इस पूरे चुनाव में। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद आखिरकार 14 नवंबर को तारीख तय की गई है जब दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा, एक दलित मेयर मिलेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी कोई बड़ा खेला करने में कामयाब होगी, क्योंकि उनके पास भी कहीं ना कहीं वोट बैंक अच्छा खासा है अगर पार्षद और सांसद का देखा जाए। तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली के इस चुनाव में मेयर का जो चुनाव है और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी दम दिखाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर इसका सीधा असर जो है 2025 के शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि उत्साह जो है तमाम नेताओं का भी बढ़ेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये मुकाबला कौन जीतता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।